हाँ तो दोस्तों, आइशर मोटर्स के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आइशर मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी के रेवेन्यू 13% से बढ़कर 2249 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सिक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव थी, तो जो नॉर्मली जो कंपनी जितना क्वार्टर मतलब जितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है उतना जनरेट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम 20% से ऊपर की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए थी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 57% से बढ़कर 373 करोड़ पे कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट का नंबर इस क्वार्टर में आया है। तो अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर सिर्फ 5% से बढ़ा है। देखिए सिर्फ 5% की ग्रोथ हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है ये 8% से बढ़कर 373 करोड़ पे कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट के नंबर्स आए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम से कम मार्केट 10 से 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर वो ग्रोथ यहाँ पर इन्होंने डिलीवर नहीं किए। लेकिन देखिए डिमांड साइड में कोई भी इशू नहीं है, लेकिन जो चिप के इश्यूज यहाँ पर हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। अगर हम देखेंगे जो भी इनके ट्रक्स हैं और जो रॉयल एनफील्ड है, तो अगर देखेंगे लगभग 20 से 25% उनके प्राइसेज बढ़ गए। तो देखिए जब इतने प्राइसेज अगर बढ़ जाते हैं, जो मार्केट में जो डिमांड होती है वो डिमांड कम हो जाती है, ये बात आपको समझनी होगी। तो वही यहाँ पे अभी पूरी अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वही होता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखिए लगभग 69,000 करोड़ का यहाँ पे आइशर मोटर्स का मार्केट कैप है और 42 के पी पे अभी ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो उससे ये जो पी है ये 40 के लगभग आ जाएगा। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आइशर मोटर्स में कोई भी इश्यूज नहीं है। और 6.08 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव हमें आइशर मोटर्स नजर आता है। अब देखिए अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करेंगे तो 1920 में कंपनी के रेवेन्यूज थोड़े से गिरे थे। बाकी पिछले साल कोविड था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रेवेन्यू के नंबर्स ओके थे और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की ठीक ठाक थी। अब देखिए 2521 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और लगभग 3,300 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो यानी कि 20% से भी ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई से भी आइशर मोटर्स ट्रेड हो रहा है। लेकिन वो स्प्लिट वगैरह जब न्यूज आई थी तो स्प्लिट की वजह से स्टॉक इतना ऊपर गया था। बाकी फिर जब स्टॉक एकदम आके रुक गया था तो वापस ये 3,300 पे नहीं गया है। देखिए आइशर मोटर्स की अगर हम बात करेंगे, जो मेन जो इनकी जो ब्रांड वैल्यू जो रॉयल एनफील्ड की जो है उसकी अगर हम देखेंगे तो उसकी डिमांड अभी भी काफ़ी फिनोमिनल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम पे जो ट्रक्स यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर रही है, तो अच्छे रोड्स वगैरह अगर बनेंगे, अच्छे हाईवेज अगर बनेंगे, तो आने वाले टाइम पे ट्रक की डिमांड बढ़ेगी। तो वहाँ पे आइशर मोटर्स का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर वहाँ पे आइशर मोटर्स है। तो मुझे लगता है कि एक आइशर मोटर्स अभी भी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक रॉयल एनफील्ड वाला जो इनका प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से उसको ज़्यादा कुछ वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आइशर मोटर्स के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।